नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 में अपने सिलेक्शन का सपना पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग आइए और हमारे मॉडल पेपर नंबर 11 से जुड़ जाइए। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने जैसा मॉडल पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया है, सेम दोस्तों ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने की उम्मीद रखता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को इसी तरह से तैयार कीजिए कि जैसे कि दोस्तों आपके एग्जाम में ये आपको बता दिया गया है कि ये पूछे जाएंगे। ठीक है ना? और दोस्तों हर एक क्वेश्चन का आंसर जो भी आपको आता हो, गलत हो या दोस्तों सही हो, वो मुझको दोस्तों कमेंट में आप लोग बताते रहना। ठीक है? जिससे कि दोस्तों आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी। और जब आप लोग एग्जाम हॉल में 25, 26 और 27 तारीख को एग्जाम देने के लिए बैठेंगे तो दोस्तों आप लोगों को ऐसा ही लगेगा जैसे कि आप लोग घर में बैठकर आकाश सर के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है? तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? मुनरो प्रणाली दोस्तों रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थॉमस मुनरो ये मद्रास के गवर्नर थे। 1820 ईस्वी में दोस्तों इनके द्वारा मुनरो प्रणाली यानी कि रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई। दोस्तों मद्रास के कुछ इलाके में, बम्बई के कुछ इलाके में और असम के कुछ हिस्से में। ठीक है, और दोस्तों इस प्रणाली में यानी कि मुनरो प्रणाली में किसानों को दोस्तों भूमि का मालिक माना जाता था। ठीक है ना? और दोस्तों किसी जमींदार को और उनको नहीं माना जाता था, किसानों को भूमि का मालिक माना जाता था। इस वजह से दोस्तों ये मुनरो प्रणाली यानी कि रैयत प्रणाली इंपॉर्टेंट है। 1820 ईस्वी में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, जो रोजगार को दोस्तों प्रोत्साहन दे ऐसी योजना, कह रहा है उसका कार्यान्वयन खाली स्थान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दोस्तों रोजगार को प्रोत्साहन देना है तो रोजगार मंत्रालय ही होगा। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 अगस्त 2016 ईस्वी को, कब दोस्तों? 9 अगस्त 2016 ईस्वी को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया था। और दोस्तों इसका उद्देश्य था कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन सभी को दोस्तों रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और दोस्तों अखंडता। दोस्तों ये तीनों के तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसको दोस्तों मिनी संविधान भी कहा गया था। इसी वजह से दोस्तों क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा संविधान संशोधन हुए थे। और दोस्तों जो हमारी प्रस्तावना की बात कर रहा है, इस प्रस्तावना को दोस्तों क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी 3 शब्द दोस्तों इसमें जोड़े गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 चलिए कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमसे दोस्तों गलत वाला पूछ रहा है। दोस्तों 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोस्तों शुरुआत जब गांधी जी ने दांडी यात्रा खत्म कर दी थी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों दांडी यात्रा खत्म हो गई थी। उसी दिन से दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, और दोस्तों इस आंदोलन के दोस्तों में सम्मिलित लोगों द्वारा सरकारी कानूनों को बहिष्कार किया गया था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन था? फर्स्ट हॉकी संघ की बात कर रहा है, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट हॉकी संघ बंगाल हॉकी संघ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1908 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी बंगाल हॉकी संघ की। और दोस्तों इस बंगाल हॉकी संघ का जो मुख्यालय है वो भी दोस्तों कैलकाटा में ही स्थित है, क्योंकि पश्चिम बंगाल हॉकी एसोसिएशन फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है माजुली नदी द्वीप का, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दोस्तों माजुली नदी द्वीप कह रहा है बताइए किस नदी में अवस्थित है? दोस्तों ये असम में अवस्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माजुली दोस्तों क्या है? ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में दोस्तों एक द्वीप है। ठीक है, और दोस्तों माजुली को असम की
सांस्कृतिक राजधानी की भी कहा जाता है। कौन सी दोस्तों? सांस्कृतिक कैपिटल यानी कि सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में कांग्रेस पार्टी ने 1976 में खाली स्थान समिति गठन की। दोस्तों 1976 में अभी मैंने बताया कि दोस्तों 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी से दोस्तों मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। अभी दोस्तों बताया था कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी वजह से इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा गया था। और दोस्तों ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये इंदिरा गांधी के शासन काल में हुआ था। अब हमसे पूछ रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की दोस्तों सिफारिश पर कांग्रेस पार्टी ने 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। और दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का जो विचार है वो दोस्तों रूस से लिया गया है। ठीक है, कहां से दोस्तों लिया गया है? सोवियत संघ यानी कि रूस से। और दोस्तों हमारे भाग 4 ए में, किसमें दोस्तों? भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 51 ए में। ठीक है, भाग 4 ए और अनुच्छेद 51 ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में दोस्तों लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किताब उल हिंद, इसको दोस्तों तारिख उल हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तारिख उल हिंद भी कहा जाता है। दोस्तों इस पुस्तक को 1301 ईस्वी में अल बरूनी ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? अल बरूनी। ठीक है, आप लोगों से ये पूछ सकता है कि किताब उल हिंद, हिंद दोस्तों लगा है क्योंकि हिंदुस्तान भारत की बात हो जाएगी, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अल बरूनी 1301 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट खालिस्तान में प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों स्वतंत्र भारत, जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तभी प्रथम बजट प्रस्तुत होगा 1947 ईस्वी में। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर 1947 को प्रथम बजट आर के षणमुखम चेट्टी, किसके द्वारा दोस्तों? आर के षणमुखम चेट्टी, मैं दोस्तों यहाँ चेट्टी लिखे दे रहा हूं, इनके द्वारा दोस्तों प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। आप लोग ये भी याद रखिए, आपसे पूछ सकता है किसके द्वारा? आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा। ये तो दोस्तों बात हो गई स्वतंत्र भारत की। उसके बाद जब दोस्तों हमारा भारत गणतंत्र हुआ, यानी कि दोस्तों जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन के रेडी हुआ, उसके बाद दोस्तों प्रथम बजट जॉन मथाई के द्वारा 28 फरवरी 1950 ईस्वी को घोषित किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना। आपसे पूछ सकता है कि संविधान बनने के बाद कब? तो संविधान बनने के बाद 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन एफ.डब्ल्यू. स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी? एफ.डब्ल्यू. स्टीवंस, दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के द्वारा। दोस्तों इसका निर्माण 1885 से लगभग 1897 के बीच में हुआ था। और दोस्तों ये मुंबई का एक क्या है? मतलब मुंबई का दोस्तों एक रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों मुंबई क्या है? मुंबई हमारे भारत की वाणिज्यिक राजधानी है। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या निम्न में से कौन सी गर्त यानी समुद्री खाई, गर्त को क्या कहते हैं? समुद्री खाई, हिंद महासागर में अवस्थित है? दोस्तों हिंद महासागर की बात है, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हिंद महासागर यानी कि हिंदुस्तान यानी कि इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन, और इंडिया का में हम रहते हैं तो इंडिया का क्वेश्चन तो हमसे पूछेगा ही। दोस्तों सुंडा गर्त, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर में दोस्तों सुंडा गर्त अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन 72 ईस्वी में, यानी कि दोस्तों 100 से भी नीचे, किसके द्वारा दोस्तों? कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के द्वारा। और दोस्तों इस बौद्ध संगीत में अध्यक्ष कौन था, यानी कि हेड कौन था? हेड था दोस्तों वसुमित्र। ठीक है, हेड भी दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है, तो वसुमित्र हेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया? 16वीं शताब्दी ईस्वी में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। यही दोस्तों 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबर के बीच दोस्तों और
इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर ने दोस्तों इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन, किसके द्वारा दोस्तों? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों व्यास सम्मान, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2002 ईस्वी मतलब 2022 ईस्वी का व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 2022 का मैंने जाने कहां से बता दिया। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक एक के निकटतम होता है? पूर्ण अपवर्तनांक दोस्तों, वायु का दोस्तों पूर्ण अपवर्तनांक एक के निकटतम होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कल क्वेश्चन आया था कि वायु की गति को किससे मापा जाता है? दोस्तों वायु की गति को एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, वायु, ऑक्सीजन, इनसे सबसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है दोस्तों। सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन डेली रिलेटेड ही आएंगे आप लोगों से। ठीक है, तो पूर्ण अपवर्तनांक एक के निकटतम वायु का, वायु की स्पीड यानी कि गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा माधव गाडविल पैनल खाली स्थान के पर्यावरण से संबंधित है। ये दोस्तों कहाँ के पर्यावरण से संबंधित है? माधव गाडविल, ये दोस्तों पश्चिमी घाट के, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट के दोस्तों पैनल से संबंधित मतलब पर्यावरण से संबंधित है माधव गाडगिल पैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई, ऊंचाई कह दो दोस्तों चाहे चौड़ाई कह दो एक ही बात है, का अनुपात कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे ध्वज की बात हो गई, हमारे तिरंगे झंडे की बात हो गई, इस वजह से हमको ये दोस्तों पता होना चाहिए। दोस्तों 3:2, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:2। दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। ठीक है, कब दोस्तों? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68। कह रहे बिहार में खोजा गया रामपुरवा बैल स्तंभ शिखर अब खाली स्थान में रखा गया है। रामपुरवा बैल स्तंभ शिखर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। कह रहा है कहाँ रखा गया है? दोस्तों राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में दोस्तों रखा गया है। बिहार में खोजा गया रामपुरवा बैल स्तंभ शिखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा फसल कटाई पर्व हरेला राज्य में मनाया जाता है। हरेला कह रहा है कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों हरेला उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों हरियाली का, शांति का और समृद्धि तथा पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, और दोस्तों श्रावण मास के महीने में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? क्या सापेक्ष नहीं है? दोस्तों प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें क्या होता है दोस्तों कि दोस्तों जो किसी वस्तु की लंबाई होती है वो दोस्तों दो परिघटनाओं के बीच समय अंतराल या समकालीन सापेक्षता होनी चाहिए, जबकि दोस्तों प्रकाश का वेग ऐसा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्न में से कौन है? लाइफ ऑफ पाई, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यान मार्टेल क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन है दोस्तों? यान मार्टेल, लाइफ ऑफ पाई के दोस्तों लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। कहना भारत में एंजेल कर खाली स्थान से संबंधित है। दोस्तों भारत में एंजेल कर स्टार्टअप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एंजेल कर किससे? स्टार्टअप से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। कहना निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म दोस्तों सही नहीं है? एक तरफ तब दोस्तों हमको नाचने वाली शैलियां दी है और एक तरफ दोस्तों हमको राज्य के नाम दिए हुए हैं। दोस्तों गोमिरा कर्नाटक, यही हम लोगों को बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों कर्नाटक में नहीं होता है, ये दोस्तों वेस्ट बंगाल में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? वेस्ट बंगाल में। गोमिरा वेस्ट बंगाल, सत्रिया असम, कालबेलिया राजस्थान और गोटीपुआ उड़ीसा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74। मतलब कह रहा है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में खाली स्थान कितनी अनुसूचियां थीं? दोस्तों हमसे पूछ रहे हैं बताइए कितनी अनुसूचियां थीं जब हम लोगों ने अपने संविधान को अंगीकृत किया था? 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग दोस्तों 395 आर्टिकल थे यानी कि अनुच्छेद थे और दोस्तों 8
अनुसूचियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा तापी नदी या ताप्ती नदी भी इसको कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। दोस्तों मैं रोज बताता हूं कि ताप्ती नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, माही नदी हो गई और साबरमती, ये दोस्तों पश्चिम की ओर बहती हैं। इस वजह से दोस्तों आप लोगों से ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता रहता है कि बताइए। तो दोस्तों ये राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ताप्ती नदी है ये दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के मध्य से निकलती है और दोस्तों पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों में बहती है। ठीक है, और सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76। कह रहे लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ खाली स्थान से है यदि वह लोकसभा का क्या हो, सदस्य हो। तो कह रहे बताइए सदन के नेता का अर्थ क्या होता है अगर वह लोकसभा का सदस्य हो। तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार बताया गया है कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा तथा राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है दोस्तों कि भारत की पन बिजली परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है। पन बिजली परियोजना, अब दोस्तों हमसे बिजली परियोजना के बारे में पूछ रहा है। दोस्तों कोटेश्वर बांध परियोजना उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। किसमें दोस्तों, भागीरथी नदी पर दोस्तों स्थित है कोटेश्वर परियोजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्या निम्न में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है। श्रृंखला के शीर्ष से दोस्तों लेड धातु अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेड दोस्तों एक धातु एवं तत्व है। दोस्तों काटने पर यह नीलिमा के लिए सफेद होता है लेकिन हवा का स्पर्श होने पर स्लेटी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन में कितने शहर शामिल किए गए हैं। ये दोस्तों नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर बनाया गया है स्टेट कैपिटल रीजन। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। आप लोग ऑप्शन बता दीजिए, 3, 4, 5 या 6। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6 जिलों को दोस्तों 6 शहरों को शामिल किया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों शहर है, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर व रायबरेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला दोस्तों श्रावस्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, श्रावस्ती जिला क्या होता है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। ठीक है दोस्तों, श्रावस्ती इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा मतलब 81। कह रहा रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध दोस्तों कहाँ अवस्थित है, बेतवा नदी पर दोस्तों अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे टाइपिस्ट महोदय पर डे दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। दोस्तों श्रावस्ती अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। ठीक है, आप लोग दोस्तों इसको याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा भारत ने किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चंद्रमा पर दोस्तों अंतरिक्ष यात्री भेजने का दोस्तों 2040। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब दोस्तों 2040। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83। कह रहे भारत के संविधान की खाली स्थान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सी अनुसूची हमसे पूछ रहा है बताइए। दोस्तों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वीं अनुसूची के अनुसार दोस्तों जो साइबर अपराध है वो राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। दोस्तों कल क्वेश्चन आया था, आप लोग इसको तुरंत बताइए। अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 14 इसमें दोस्तों समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि बिजली घर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की
75वीं वर्षगांठ। दोस्तों 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। अब आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए 75वीं घोषणा कब हो जाएगी, तो 10 दिसंबर 2023। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 दिसंबर 2023 को 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। दोस्तों ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। दोस्तों वायुमंडल में दूसरी ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी कि 21%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88। कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैरड डोमार मॉडल पर दोस्तों स्थापित थी, हैरड डोमर मॉडल पर। ठीक है, और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 कह रहा निम्न में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत फर्स्ट साइट नामित किया गया, रामसर कन्वेंशन के तहत। तो दोस्तों चिल्का झील ओडिशा की, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिल्का झील दोस्तों जो उड़ीसा की थी, इसको दोस्तों फर्स्ट रामसर कन्वेंशन यानी कि रामसर साइट घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा डंपिंग का तात्पर्य क्या है। दोस्तों डंपिंग का तात्पर्य विदेशों में उनकी लागत और उनकी घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों कि दोस्तों विदेशों में उनकी लागत और उनकी घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री कर देना, यही दोस्तों डंपिंग का तात्पर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि वर्ष 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। दोस्तों नीति का प्राथमिक उद्देश्य था काले धन पर अंकुश लगाना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काले धन पर क्या करना था, अंकुश लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेयर बाजार को दोस्तों सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये दोस्तों नियंत्रित करता है। ठीक है, और दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, और दोस्तों राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था, दोस्तों यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है वर्ष 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी। पुराने नोट प्रस्तुत करने की दोस्तों अंतिम तिथि 30 दिसंबर थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 दिसंबर। 8 नवंबर दोस्तों, 8 नवंबर को भारत में नोटबंदी शुरू हो गई थी और 30 दिसंबर को अंतिम तिथि थी, और काले धन पर अंकुश लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा सिंधु जल संधि पर वर्ष खाली स्थान में हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों सिंधु जल संधि पर वर्ष 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई थी। ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि जब सिंधु जल संधि हुई थी तो पूछता है बताइए कि मध्यस्थता किसने की थी। तो मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी, और सिंधु जल संधि 1960 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है सीपीसीबी का मतलब क्या है। सीपीसीबी तो दोस्तों हो जाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करता है। दोस्तों यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय सहायता यानी कि दोस्तों फाइनेंशियल हेल्प, यानी कि दोस्तों रुपया पैसा की हेल्प जिसकी जरूरत है। ठीक है, तो यही दोस्तों ये प्रदान करता है। 1966 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी एडीबी की। ठीक है ना दोस्तों, ये क्षेत्रीय विकास बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है दोस्तों चतुर्भुज संवाद, क्या दोस्तों चतुर्भुज संवाद सुरक्षा संवाद क्या करता है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद हमसे कह रहा है बताइए कि यह क्या करता है।
दोस्तों सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। दोस्तों अभी मैंने आप एक दिन पहले बताया था कि दोस्तों इसको क्वाड भी कहा जाता है, और क्वाड में दोस्तों हमारे 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूएसए के बाद दोस्तों इंडिया, इंडिया के बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान। ठीक है, ये दोस्तों क्वाड में शामिल है, यानी कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। चतुर्भुज यानी कि 4, और 4 यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, कह रहा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल खाली स्थान थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 100, कह रहा पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या दोस्तों पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का जो बर्थडे होता है उसको दोस्तों बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो कि दोस्तों फिनिश होता है। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों के मॉडल पेपर नंबर 11 फिनिश हो गए। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले मॉडल पेपर जो कि दोस्तों मैंने 10 मॉडल पेपर फिनिश करा दिए हैं, आप लोगों ने नहीं देखे हैं, दोस्तों आप लोग उन मॉडल पेपर को भी देखिए। ठीक है, और अगर दोस्तों आप लोग सारे मॉडल पेपर देख ले रहे हैं, दोस्तों आप लोग मेरे यकीन मानिए, अब जब आप लोग दोस्तों आप एग्जाम अपना दे करके आएंगे, तो दोस्तों जो भी आपके और भी दोस्त तैयारी करने वाले हैं, उनसे आप लोग दोस्तों कम से कम 4 या 5 नंबर या दोस्तों और भी ज्यादा नंबर उनसे आगे होंगे। ठीक है ना, ये दोस्तों आप लोग मेरा विश्वास मानिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आपकी बारी है। कमेंट में दोस्तों अपना स्कोर मुझको जरूर बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, जिससे कि दोस्तों आप लोगों की तैयारी का भी लेवल पता चल जाए। और दोस्तों आप लोग अगर कमेंट करते रहेंगे तो दोस्तों आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आने वाले भी होते हैं, जो दोस्तों एक बार में भूल जाते हैं, वो दोस्तों जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे, क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो दोस्तों अपने आप आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में भी दोस्तों इतना ही। अगर दोस्तों आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक दोस्तों मेरी वीडियो को जरूर कर देना। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि दोस्तों आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहे और आपका सिलेक्शन 2026 में पूरा हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में अब इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।